दोस्तों आज की साईफाई मूवी में हम देखेंगे कि हमारी दुनिया तबाही के दाने पर खड़ी है और क़यामत आने वाली है, क्योंकि सूरज का साइज अचानक बढ़ना शुरू हो गया है। यानी वो जमीन को जल्द ही खा जाएगा और क़यामत आ जाएगी। लेकिन इंसान हार नहीं मानता और फैसला करता है कि वो बड़े बड़े इंजन्स बनाएगा और जमीन को किसी एरोप्लेन की तरह उड़ाकर दूसरे सोलर सिस्टम में न्यू सूरज के पास ले जाएगा, जिससे जमीन पर जिंदगी जारी रहेगी। लेकिन रास्ते में हमारे सोलर सिस्टम का एक बड़ा सियारा जुपिटर आ जाता है, जिसकी ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज्यादा है। वो जमीन को अपनी तरफ खेने लगता है, यानी आसमान से गिरे खजूर में अटके। अब यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल था, तो कि इंसान इस मुश्किल का हल ढूंढ पाए और जुपिटर से बच निकले, या यही क़यामत आई और इंसान जमीन समेत खत्म हो गए। ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करके जरूर बता दें और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दें। मूवी शुरू होती है तो हमें 2061 का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सूरज बहुत जल्दी से एक्सपेंड हो रहा है। आने वाले 300 सालों में वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो हमारे ऑर्बिट में दाखिल होगा और हमारी जमीन तबाह हो जाएगी। इस खतरे को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आगे आते हैं और UEG यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसका काम था हमारी इस जमीन के नजदीकी अल्फा सेंचुरी नाम का एक सोलर सिस्टम उसमें मूव करना। इतने लंबे सफर के लिए जमीन पर कई सारी जगहों पर थ्रस्टर्स यानी अर्थ इंजन्स बनाए जाने लगे। ये सारे इंजन्स, जिसे बूस्टर्स भी कहा जाता है, वो फ्यूजन पावर प्लांट पर चल रहे थे, जिसकी वजह से जमीन को बूस्ट मिल रही थी और वो अपनी पोजीशन से मूव होने लगती है। उसके बाद हमें एक एस्ट्रोनॉट पी क्यांग और उसके बेटे को दिखाया जाता है। वो अपने बेटे को कहता है कि तुम्हारे पापा एक मिशन पर जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें बिना टेलीस्कोप के प्लेनेट जुपिटर देखेगा। उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद पी क्यांग स्पेस स्टेशन में अपने मिशन पर चला जाता है। उसने अपने बेटे को अपने नाना के हवाले किया था। ये स्पेस स्टेशन दरअसल जमीन का नेविगेशन सिस्टम है। मिशन शुरू होता है, लेकिन जमीन के मूव करने के 2 साल बाद हमें उसके इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। जमीन जो खुद भी रोटेट होती थी, उसकी ये हरकत बंद कर दी जाती है। लेकिन उसका इफेक्ट ये होता है कि जमीन पर तूफान आने लगते हैं, इसलिए इंसान अंडरग्राउंड ही रहने लगते हैं। लेकिन फिर भी जगह कम पड़ने लगती है, इसलिए कई सारे इंसान जमीन की सतह पर होते हैं और तूफान का शिकार बन जाते हैं। इंसानों की आबादी कम होने लगती है। आगे जैसे जैसे जमीन सूरज से दूर होती जाती है, उसका एनवायरनमेंट भी और ज्यादा ठंडा हो जाता है और जमीन की सतह पर बर्फ जमने लगती है। हालांकि इंसान बचने के लिए अंडरग्राउंड रहने लगते हैं। काफी सारी आबादी अंडरग्राउंड शहर में रह रही थी। यहाँ क्यू भी अपने नाना के साथ अंडरग्राउंड रहने लगता है। अब 17 ईयर्स बीत चुके हैं और हम जुपिटर के करीब आते हैं। जुपिटर की खुद की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और इंसानों का प्लान था कि वो इस ग्रेविटी को यूज करते हुए जमीन की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और बतौर नेविगेटर यहीं तक पी क्यांग का सफर था। अगले दिन चाइनीज न्यू ईयर के पहले दिन वो जमीन पर वापस लौटने वाला था। उसके बाद क्यू को दिखाया जाता है, जो अब बड़ा हो गया है। वो भी हैवी ट्रक का मैकेनिक बन गया है, जो अपनी अडॉप्टेड बहन हैन को लेकर स्कूल से भाग जाता है। इन दोनों भाई बहनों को जमीन का सरफेस देखना था, वहाँ का एनवायरनमेंट देखना था। लोकल चोर के पास जाकर वो उसे थर्मल सूट चुरा लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक बबल कैप्सूल होती है जो कभी भी बबल में तब्दील हो जाती है, जिससे दोनों बच पाते हैं। वो लोग उसी का यूज करके थर्मल सूट चुराकर वहां से भाग जाते हैं। दोनों लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि सरफेस का टेम्परेचर नेगेटिव हो गया है, इसलिए इंसान बिना थर्मल सूट के जिंदा नहीं रह सकता। आसपास कोई भी रहने लायक जगह ही नहीं थी और पास ही वो बड़ा सा अर्थ इंजन देखते हैं और ऐसे ही 10,000 पूरी जमीन पर लगाए गए थे। दूरियों ने अपने नाना का स्पेशल ट्रक भी दिखता है। वो ट्रक काफी ज्यादा बड़ा था। क्यू और हैन ट्रक में बैठकर भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और झूठा पास यूज करने की वजह से उन्हें जेल में डाल देते हैं। अब दोनों के नाना उन्हें वहां छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। पुलिस को रिश्वत देने लगते हैं, इसी वजह से पुलिस उन्हें भी जेल में डाल देती है। वहीं जेल में ये लोग टिम नाम के एक और लड़के से मिलते हैं। स्पेस में जमीन जुपिटर के करीब आती है। उसकी ग्रेविटी इस्तेमाल करके तेजी से जमीन का सफर तय करना था, जिससे जमीन सोलर सिस्टम से बाहर निकल सका है। मगर अचानक से जुपिटर की ग्रेविटी में स्पाइक आने की वजह से वो इरेगुलर हो जाती है और जमीन जुपिटर के करीब खींची चली जाने लगती है, जिस वजह से पूरी जमीन पर जलजले और तूफान आने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारे इंजन बंद हो जाते हैं। क्यू, हैन और उनके नाना ट्रक लेकर वहां से भाग जाते हैं, मगर अर्थक्वेक आने की वजह से कई सारे पहाड़ उनके ट्रक के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके इस खतरे से बाहर निकलते हैं। यहाँ से ये स्पेस स्टेशन में जो उनका AI कंप्यूटर था, वो सारे एस्ट्रोनॉट्स को वार्निंग देता है कि अभी सिस्टम लो एनर्जी पर जा रहा है, इसे सभी फौरन ही अपनी हाइप पर अपने स्लीपिंग सेल में चले जाएं। पी क्यांग को टेंशन होने लगती है, इसलिए वो अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो उन्हें करीबी बैंकर का पता देता है ताकि वो लोग वहां जाकर इस तूफान से बच सकें। उसके बाद वो खुद भी हाइप पर स्लीप के लिए जाने के लिए निकलता है। वहाँ वो लोग बंकर की तरफ जा रहे होते हैं कि उन्हें कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं। ये सोल्जर्स लाइटर कोर नाम की एक बड़ी सी कार को ले जा रहे थे, जो अर्थ इंजन शुरू करने के लिए जरूरी थी, और वो लेकर जाने के लिए उन्हें ट्रक की जरूरत थी।
कैप्टन उनके नाना जी को उनकी हेल्प करने के लिए कहता है। वो भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर में ये लोग ट्रक लेकर शंघाई शहर में पहुंचते हैं, लेकिन वहां की हालत तो और भी बुरी थी। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे जिनमें कई सारी फेमस बिल्डिंग्स दफन हो चुकी थी। ये नजारा देखकर सारे लोग डर जाते हैं और एक पतला रास्ता उन्हें दिखता है। इस पतले रास्ते से ही ये लोग ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। फिर अचानक से बर्फ के उस पहाड़ पर एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा पहाड़ टूटने लगता है। ये पतला रास्ता काफी लंबा था और बड़े बड़े पत्थर उनके ट्रक पर गिरने लगते हैं। भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो तभी एक सोल्जर को एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है और वो लोग वहीं से ऊपर जाने का फैसला करते हैं। पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए उनको 80 फ्लोर ऊपर चढ़ना था। सोल्जर्स ऊपर चढ़ जाते हैं और लिफ्ट के दरवाजे की मदद से बाकी सबको रेस्क्यू करने लगते हैं। क्यू हैन और उनका कैप्टन ऊपर आ जाता है। उनके नाना जी, एक सोल्जर और लाइटर कोर अभी भी नीचे ही था। यहाँ पर बाकी सोल्जर्स नाना जी, सोल्जर और लाइटर कोर को ऊपर खेने लगते हैं, लेकिन दोबारा जल्जले की वजह से बिल्डिंग बहुत जोर से हिलने लगती है। लाइटर कोर तो ऊपर आ जाता है, मगर इस चक्कर में नाना जी और वो सोल्जर नीचे अटक जाते हैं। लिफ्ट इन दोनों के ऊपर गिरने लगती है। तभी वो सोल्जर अपनी जान की परवाह न करते हुए सामने वाला लिफ्ट का दरवाजा होता है उसे तोड़ता है और नाना जी को उसके बीच वाले फ्लोर में ही डाल देता है। लेकिन सोल्जर के ऊपर लिफ्ट गिर जाती है और वो मारा जाता है। नाना जी का हेलमेट भी टूट गया था और उन्हें पता था कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो सीधा हेलमेट निकाल देते हैं और बर्फ में फ्रीज होकर उसी वक्त मर जाते हैं। क्यू और हैन बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, मगर क्यू को इस कैप्टन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसके नाना जी को बचाने में मदद नहीं की थी। जिसके बाद वो उस ग्रुप से अलग हो जाता है। टिम भी उसके साथ ही चल पड़ता है। सोल्जर भी लाइटर कोर को लेकर अपनी राह पर निकल पड़ते हैं। यहाँ पे क्योंग अपने स्लीपिंग सेल में गड़बड़ी करके उड़ जाता है। फिर वो सिस्टम चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उनका स्पेस स्टेशन जमीन को छोड़कर किसी और ही रास्ते पर जा रहा है। वहीं एआई कंप्यूटर को पता चलता है कि एक एस्ट्रोनॉट नींद से उठ गया है, तो उसकी इस हरकत को रोकने के लिए वो उसके कुलीग मार्को को उठाता है। मार्को पहले तो पेक्यांग को समझाने की कोशिश करता है, फिर पेक्यांग उसे बताता है कि स्पेस स्टेशन जमीन को छोड़कर कहीं और जा रहा है। मार्को उसकी हेल्प करने लगता है। इन दोनों को कंट्रोल सेंटर जाना जरूरी था ताकि वो एआई सिस्टम को ओवरराइड कर सकें, मगर स्पेस स्टेशन में कंट्रोल सिस्टम ऊपर था, जिसके लिए उन्हें स्पेस में जाकर ऊपर जाना था। दोनों अपना सूट पहन लेते हैं और बाहर की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों को बाहर जाते देखकर ये सिस्टम अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है। अब चूंकि ये दोनों रूल के खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए सिक्योरिटी के पेश नजर इन दोनों को भी मार देना जरूरी था, तो वो बाहर से ही इन दोनों पर अटैक करने लगता है। इन दोनों को इस अटैक की वजह से काफी मुश्किल होती है। इस अटैक में मार्को मारा जाता है। पेक्यांग को अपना साथी खो जाने की वजह से बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद वो कंट्रोल सेंटर में आता है। वहां पर उसे पता चलता है उसके सारे कंट्रोल बंद कर दिए गए हैं और अब वो इस मिशन को तब्दील नहीं कर सकता। यहाँ पर क्यू, हैन और टिम तीनों को अपने रास्ते में ही एक नया ट्रक दिखता है। वो इस ट्रक में जाते हैं और उन्हें इस ट्रक में ली नाम का एक साइंटिस्ट मिलता है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। वो उन्हें बताता है कि जुपिटर की ग्रेविटी जमीन के एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच रही है। इस वजह से कोई भी प्लेन हवा में नहीं उड़ सकता था और इसी वजह से वो क्रैश हो जाता है। आगे वो बताता है कि ट्रक में अर्थ इंजन है जिसे मेन इंजन तक ले जाना है, जिसकी वजह से वो मेन इंजन शुरू होगा। इस ट्रक को लेकर क्यू अपने घर लौट सकता था, मगर फिर वो ली की मदद करने का सोचता है और वो इस ट्रक को लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। पेक्यांग एआई सिस्टम की कमांड को बदलने के लिए मेन कंप्यूटर रूम में जाता है, लेकिन तभी उसे एआई सिस्टम बताता है कि ये जो भी तब्दीलियां चल रही हैं वो उसकी खुद की नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम खुद यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट का ही है। जब इस जमीन को खतरा लाहक होगा तब इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोटोकॉल लिखा था। जमीन के लोगों की मदद उन्हें नहीं करनी है। इस स्पेस स्टेशन को रहने लायक प्लेनेट ढूंढते रहना है। स्पेस सेंटर में जरूरत की सारी चीजें हैं, जिसमें फसलों के सैंपल, अलग अलग जानवरों के सैंपल, इतने नहीं ह्यूमन एम्ब्रियो भी हैं जो इंसानों को नए प्लेनेट में न्यू सिविलाइजेशन शुरू करने में हेल्प करेंगे। भले ही जमीन जुपिटर को टकरा जाए और सारे इंसान जमीन पर मारे जाएं, लेकिन ह्यूमन रेस खत्म नहीं होगी। नए रहने लायक प्लेनेट में सारी चीजें वापस पैदा हो सकती हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद पेक्यांग को कोई सोचता ही नहीं कि वो क्या करे। यहाँ पर जो सोल्जर्स की टीम थी उन्हें इस बर्फीले तूफान में इस लाइटर कोर को खींचना काफी कठिन हो रहा था। तभी अचानक से सर्दी की वजह से एक सोल्जर भी मारा जाता है। ये देखकर बाकी मेंबर्स का भी हौसला टूटने लगता है और वो कहते हैं कि ये मिशन इधर ही रोक देना चाहिए और सबको अपने अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए कैप्टन राजी नहीं होता, मगर उनकी एक फीमेल मेंबर लाइटर कोर पर गोली चला देती है, जिससे वो टूट जाता है और ये देखकर कैप्टन काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में लगभग उसे मारने वाला था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। तभी वहाँ क्यू अपना ट्रक लेकर आता है और उन्हें बताता है कि ट्रक में एक और टारिक इंजन है, इसे हमें इसके मुकाम पर ले जाना है। इस मिशन में उन्हें सोल्जर्स की मदद चाहिए।
इसलिए सोल्जर्स उसको ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ वक्त के बाद ही वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मगर वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि किसी और टीम ने इंजन को पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, बल्कि जमीन के सारे बूस्टर्स पहले से ही चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जमीन जुपिटर की तरफ ही खींची चली जा रही थी। जमीन से जुपिटर को काफी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। स्पेसशिप में ये ऐलान करता है कि अभी जमीन के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, उसके बाद जमीन जुपिटर से टकरा जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। यही ऐलान ये सिस्टम जमीन पर भी करता है। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में मातम शुरू हो जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ली भी जोर जोर से रोने लगता है कि हमारे पास कुछ ही दिन है, जमीन की सारी हवा जुपिटर की तरफ जा रही है और हमारे पास एक दिन के बाद ऑक्सीजन भी नहीं बचेगा। क्यों लगातार जुपिटर को ही देखे जा रहा था और अचानक से उसे अपने डैड की एक बात याद आती है कि जुपिटर में ज्यादा मिकदार में बस हाइड्रोजन ही है। तभी वो एक प्लान में सोचता है कि अगर थ्रस्टर से हम जुपिटर की हाइड्रोजन को इग्नेट किया, काफी बड़ा धमाका होगा और बड़ी मिकदार में एनर्जी वेव जनरेट होगी और इस वेव के जरिए जमीन दूर फेंकी जा सकती है। ये प्लान काफी मुश्किल था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। वली और बाकी सबको ये प्लान बताता है और वो सब तैयार हो जाते हैं। वो ये प्लान बताता है कि मेन इंजन को ही बंद करके पूरी दुनिया से इग्निशन का नया प्रोग्राम लोड करेंगे, मगर इंजन बंद होने के बाद इसे मैन्युअली शुरू करना पड़ेगा। अब इस प्लान के मुताबिक क्यू और टीम दोनों लाइटर कोर को मेन इंजन में डालेंगे। इंजन को मैन्युअली शुरू करने के लिए सोल्जर्स की एक टीम जाएगी और एक टीम ली और साइंटिस्ट को जो कंट्रोल रूम में जाकर वो प्रोग्राम लोड करेंगे। हैन और वो फीमेल सोल्जर वो दोनों कम्युनिकेशन रूम में जाएंगी। प्लान के मुताबिक सभी काम कर देंगे, मगर इस मिशन में कई सारी मुश्किलात आती हैं। जैसे ही टीम और क्यू लाइटर कोर को इंजन में डालते हैं तो एक लॉक बीच में आते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा प्रोग्राम अटक जाता है। वही इग्निशन पिन काफी बड़ी होती है, इसलिए सोल्जर्स की मैन पावर काफी कम पड़ने लगती है और यहाँ ली का प्रोग्राम भी 99% जाकर हैंग हो जाता है। लेकिन तभी हैन पिंगयांग से राब्ता करती है। वो पिंगयांग को अपना सारा प्लान बताती है ताकि वो उनकी कुछ हेल्प कर सके। पिंगयांग यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से इजाजत लेने के लिए उनसे कांटेक्ट करने लगता है, मगर वो लोग सिर्फ एक ही मदद करने को तैयार हैं कि जो बच्ची का मैसेज है वो उसे पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करेंगे। फिर उसके बाद हैन अपना मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करती है और कहती है कि मैं और सोल्जर्स की टीम जमीन को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर हमें लोगों की जरूरत है। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने अपना हौसला खो दिया है, लेकिन हम सब एक होकर इस जमीन को बचाने की आखिरी कोशिश करेंगे, शायद हम बच सकें। बच्ची से इतना इमोशनल मैसेज सुनने के बाद जो भी लोग भाग रहे थे किसी जगह पर छुपने के लिए, उनमें से कई लोग उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और जो इग्निशन पिन जो कि काफी बड़ी थी उसे पुश करने में सोल्जर्स की हेल्प करते हैं। आखिरकार बहुत ट्राई के बाद वो पिन लॉक हो जाती है। क्यू अपनी जान पर खेलकर लॉक को निकालता है और टीम को साथ लेकर उस ट्रक से भागने लगता है। यहाँ पर प्रोग्राम भी अपलोड हो जाता है। जैसे ही उनका ट्रक बाहर आता है, इग्निशन लॉन्च किया जाता है और मेन इंजन को, जो जमीन का सबसे बड़ा इंजन था, सीधा जुपिटर को निशाना लगाकर रेड लाइट इग्नाइट करता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ये इग्निशन इतना बड़ा होने के बावजूद वो जुपिटर तक नहीं पहुंच पाता। वो इग्निशन अब भी जुपिटर से 5000 किलोमीटर दूर था। लेकिन तभी पिंगयांग को याद आता है कि नेविगेशन सिस्टम में 30,000 टन का फ्यूल है जो उस इग्निशन में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एआई सिस्टम उसे रोकता है क्योंकि अब नया प्रोजेक्ट हेली शुरू हो चुका है, जिसका मिशन था कि रहने लायक नया प्लेनेट ढूंढना, न कि जमीन वालों की हेल्प करना। पिंगयांग के पास शराब की एक बोतल थी जिसे वो एआई सिस्टम की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से पूरे सिस्टम को आग लगती है और एआई सिस्टम खराब हो जाता है। जिसके बाद पिंगयांग सिस्टम का कंट्रोल लेकर स्टेशन को जुपिटर की तरफ ले जाता है। वो आखिरी बार अपने बेटे से कांटेक्ट करता है और उसे फ्यूल के बारे में बताता है कि अपना डॉग लेकर उस इग्निशन में चला जाएगा जिससे धमाका होगा, मगर क्यों उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन पिंगयांग उसकी बात नहीं मानता। वो अपने बेटे को आखिरी बार गुड बाय कहता है और उसे कहता है कि अब तुम जब भी जुपिटर को देखोगे तब तुम मुझे भी देख पाओगे। क्यों बहुत जोर से रोने लगता है और वो जुपिटर को जब देखता है तो उसे अपने पापा का जो डॉग सिस्टम होता है वो दिखाई देता है। वो डॉग सीधा उस आग में चला जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से आग जुपिटर तक पहुंच जाती है, वहाँ की हाइड्रोजन को इग्नाइट करती है और बहुत जोर से एनर्जी वेव जनरेट होती है जो अर्थ को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। हालांकि जुपिटर से निकले बड़ी एस्ट्रॉइड अगले 7 मिनट तक जमीन पर पहुंचने वाले थे। सभी लोग अंडरग्राउंड बंकर्स की तरफ भागने लगते हैं। तभी एस्ट्रॉइड जमीन तक पहुंच जाती है और चारों तरफ तबाही का नजारा था। क्यू और टीम नीचे गिरने लगते हैं, मगर वो एक पोल को पकड़ लेते हैं, लेकिन हैन नीचे गिरने लगती है और उसे बचाने के लिए क्यू भी नीचे कूद जाता है। क्यू के पास कैप्सूल होता है जिसकी वजह से दोनों बच जाते हैं, लेकिन वो भी जल्दी क्रैक हो जाता है और क्यू का हेलमेट भी टूट जाता है। ऐसा लगता है कि वो मर गया। जमीन बच जाती है और अब ये दूसरी डायरेक्शन में जा रही होती है जैसा पहले का प्लान था। फिर हम 3 साल बाद देखते हैं क्यू बच गया था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत बड़ा जख्म आ गया था और दूसरे सोलर सिस्टम में जाने का जो ये मिशन का सफर है वो अब भी जारी है। सब लोग अभी भी अंडरग्राउंड सिक्योरली रह रहे थे।
क्यू और ली ट्रक ऑपरेटर्स के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ सब लोग उसकी इज्जत करते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।